नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। मैं बात करूंगी मध्य प्रदेश की, चूँकि क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश 68 साल का हो गया है। और इस बीच सवाल ये है, अहम ये सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो जबलपुर क्यों नहीं बन पाई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आयोग की सिफारिश के बाद भी जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी क्यों नहीं बन पाई है। तो आपको बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को 3 राज्यों को मिलाकर की गई थी। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने तो जबलपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन रायपुर, ग्वालियर और इंदौर भी बड़े शहर होने की वजह से होड़ में थे और कुछ समय तक जबलपुर को राजधानी माना भी गया था। यानी कि कुछ समय तक मध्य प्रदेश की राजधानी जो थी वो जबलपुर थी, लेकिन बाद में तय हुआ कि जबलपुर नहीं बल्कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी होगा। और जबलपुर राजधानी क्यों नहीं बना, इसे लेकर कई बातें कही गई हैं। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि जबलपुर को राजधानी बनाने की सबसे मजबूत पैरवी सेठ गोविंद दास ने की थी। उनके परिवार ने तो जबलपुर नागपुर रोड पर सैकड़ों एकड़ जमीन भी खरीद ली थी ताकि भविष्य में उन्हें फायदा हो सके। और उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये रास नहीं आया। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जबलपुर की इमारतें सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए ठीक नहीं है। उस समय भोपाल के मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा थे, जो बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने थे। तो जबलपुर को धनी राम संस्कार नहीं मिला। शर्मा ने ही नेहरू जी को समझाया कि भोपाल ही राजधानी होनी चाहिए। वहीं मौलाना आज़ाद भी भोपाल से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। और विंध्य प्रदेश का समाजवादी आंदोलन कमजोर करने के लिए भी भोपाल मुफीद था, और इन वजह से जबलपुर राजधानी नहीं बन सका। और बाद में विनोबा भावे ने जबलपुर को संस्कार की धानी कहकर सांत्वना दी। और आज़ादी मिलने के बाद देश के मध्य प्रदेश के हिस्से को सेंट्रल प्रोविंस यानी कि मध्य प्रांत और बरार यानी कि सीपी एंड बरार कहा जाता था। और भारत आज़ाद होने के बाद रियासतों में एकत्रित किया गया था, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर से भारत के एकीकरण का काम किया गया था। और मध्य प्रदेश का निर्माण सीपी एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल से मिलाकर हुआ था। और इसके लिए आज़ाद भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भी किया था। आयोग को जिम्मेदारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश के बराबर एक बड़ा राज्य बनना चाहिए। तो चुनौती ये थी कि पहले से मजबूत राज्यों की अपनी अलग पहचान थी और उनकी अपनी अलग विधानसभा भी थी। तो जब 4 राज्यों को एक साथ किया जाने लगा तो रियासतदार इसका विरोध करने लगे। भाई, अब किसी की रियासत जो है सेंटर के हाथ में चली जाए तो जाहिर सी बात है विरोध करना बनता भी है। तो सभी समझौतों को पूरा करने में आयोग को 34 महीने लग गए थे। और आपको ये भी बता दूं कि जब रियासतदार विरोध कर रहे थे तो इस बीच केंद्र थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इन तमाम रियासतदारों से बाय हुक और बाय क्रुक उनकी रियासतों को भारत में विलय करवाया, ताकि उनकी मांग थी कि जो उनकी रियासतें हैं वो भारत से अलग एक अलग देश बने, ताकि उस पर उन रियासतदारों का राज हो। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर से समझाइश के बाद बाय हुक और बाय क्रुक उनको भारत में उनका विलय करवाया गया, जिसके चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में एकता के रूप में भी जाना जाता है और एकीकरण में उनका अहम योगदान रहा है। तो अब जबलपुर कुछ समय तक मध्य प्रदेश की राजधानी थी और इसी के चलते बाद में भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया।